दोस्तों आइए जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के बारे में। ये सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज पार्ट 1 है। इसमें हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्लोर, यानी कि बिल्डिंग फ्लोर की हाइट क्या होता है। बिल्डिंग फ्लोर हाइट शुड बी 3150 mm या 315 सेमी या 3.15 मीटर होता है। यानी कि एक बिल्डिंग फ्लोर की जो हाइट है वो 3150 mm या 315 सेमी या 3.15 मीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है। इसका आंसर है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज़ 30 मिनट, यानी कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। इसका आंसर है कि फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 10 आवर्स या 600 मिनट्स। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसका आंसर है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 105 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक। इसका आंसर है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक इज 70 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर। छठवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक। इसका आंसर है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक इज 50 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रंट ब्रिक, यानी कि जो ब्रंट ब्रिक होता है, झामा जिसको बोलते हैं, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। इसका आंसर है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रंट ब्रिक, यानी कि झामा का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 125 न्यूटन पर सेमी स्क्वायर होता है। आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, यानी कि जिस मशीन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया जाता है उस मशीन का क्या नाम है। इसका आंसर है कि उस मशीन का नाम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, जिसको शॉर्टकट में यूटीएम कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि वेयर वी यूज पाइल फाउंडेशन, यानी कि हम कहाँ पर पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब है, इसका आंसर है कि पाइल फाउंडेशन इज अडॉप्टेड देयर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि जहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होती है, वहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। और 10वां और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेग्रीगेशन, यानी कि सेग्रीगेशन किसे कहते हैं। आंसर है कि सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट, यानी कि जो कंक्रीट मिक्स हम तैयार करते हैं उस कंक्रीट मिक्स से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का अलग हो जाना ही सेग्रीगेशन कहलाता है। दिस इज द कॉज ड्यू टू वाटर सीमेंट रेशियो, यह जो है वाटर सीमेंट रेशियो के गलत होने के कारण ऐसा होता है। एंड कंक्रीट इज poured when more than 1.5 मीटर हाइट, और यदि कंक्रीट को 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से
यदि हम कंक्रीट पोरिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, इसके कारण भी सेग्रीगेशन होता है। तो इसके दो रीज़न हैं। एक जो है वाटर सीमेंट रेशियो यदि सही नहीं है तो भी कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है, और दूसरा यदि हम 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से यदि कंक्रीट पोरिंग करते हैं तो भी जो है सेग्रीगेशन होता है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के 10 क्वेश्चन को हमने देखा। यदि आप लोगों का कमेंट आता है तो सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज पार्ट 2 हम लेकर के आप लोगों के बीच ज़रूर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।